कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो है लैंड का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो जो भी लैंड है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में आपका टोपोग्राफी आ जाता है, मतलब भौगोलिक स्थिति कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल जो है, सॉइल के टाइप्स जो है, जो कि आगे क्लास में अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, तो उसकी जो है वैरायटी उसके टाइप्स पे भी डिपेंड करते हैं। और ह्यूमन फैक्टर्स जो है, पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी कैसी है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन पे भी ये जो है लैंड डिटरमिन्ड होता है। तो टोटल लैंड हमारे जो है इंडिया में, इंडिया का टोटल लैंड जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल लैंड है। इसमें से केवल 93% ही अवेलेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है अभी सर्वेइंग जो है, जैसे कि आपका आसाम के कुछ पोर्शन है, एक्सेप्ट आसाम, जो ईस्टर्न सेक्टर के कुछ पोर्शन हैं, वो जो है फुली जो है उसको मेजरमेंट अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड हैं, उसका मेजरमेंट प्रॉपरली अभी नहीं हो पाया है। और चाइना के ऑक्युपाइड भी कुछ ऐसे हैं, जगह है जहाँ कुछ एरिया है जिसका मेजरमेंट प्रॉपरली भी नहीं हुआ है। तो इसका टोटल जो है 93% लैंड जो है अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो एक हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि पैस्चर लैंड होता है, ठीक है। पैस्चर लैंड इज़ व्हाट, द लैंड जिसमें जो है चारा जो है रहता है, जैसे पशुओं के खाने के लिए जो घास वगैरह होती हैं वो जो है कंटिन्यूस उसमें उगती रहती हैं, पशु उसको खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये पैस्चर लैंड है, एंड पैस्चर लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर एनिमल्स, ठीक है। जो भी हमारे जानवर्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ये पैस्चर लैंड जो है कम होते चले जा रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, अगर ऐसे ही कम होते चले गए तो फिर हमारे पशुओं के लिए जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और कुछ जो है करंट फैलो लैंड्स होते हैं, ठीक है। इधर फॉर पुअर क्वालिटी आर द कास्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। तो जो करंट फैलो लैंड्स है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एक साल में जो है, जिसमें एक साल तक जो है या उससे कम समय में कोई फसल नहीं होती है, उसको हम करंट फैलो बोलते हैं, ठीक है। और हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। और ये 2 या 3 साल में इस जो है करंट फैलो लैंड में जो है 2 या 3 साल में एक फसल जो है हम उगाते हैं। अगर इसको भी हम जो है नेट सोन एरिया में जोड़ दें तो टोटल जो है अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो है 54% जो है ऐसे लैंड है जो कि नेट सोन एरिया में आते हैं, ठीक है। अब जो है अलग अलग स्टेट में ये जो है नेट सोन एरिया में डिफ़र, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखेंगे जैसे कि सब जगह हर स्टेट में फर्टाइल लैंड नहीं है, ठीक है। जैसे जितना पंजाब में है, हरियाणा में है, उतना जो है अदर पार्ट्स में जो है आपको नहीं मिलेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा का अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे जो है 80% जो है आपका नेट सोन एरिया है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ईस्टर्न सेक्टर में देखें, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार, इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट 10% लैंड ही जो है नेट
नेट सोन एरिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 10% है, पंजाब एंड हरियाणा में जो है 80% है। इट मीन्स जो है अलग अलग स्टेट में जो है नेट सोन एरिया जहाँ पे जो है हम कल्टीवेशन कर सकते हैं या कल्टीवेशन होता है वो अलग अलग जो है होता है। फॉरेस्ट की कंडीशन देखें तो फॉरेस्ट जो है 33% अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो है जितने भी लैंड अवेलेबल है उसका 33% जो है लैंड होना चाहिए फॉर जो है मेंटेनिंग द इक्को बैलेंस सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये 2008 और 9 का डेटा है, उसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास 22.78% ही हमारे पास जो है अभी फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हमें इसको और जो है फॉरेस्टेशन की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें फॉरेस्टेशन अगर बढ़ेगा तो उसमें जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है फॉरेस्ट पे भी जो है डिपेंड रहते हैं। जो भी फॉरेस्ट से जो है फ्रिंजेस मुफ्त में जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तो उस पे जैसे कि हमारे जितने आदिवासी लोग हैं वो सब फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं। अब इसमें जो है कुछ लैंड ऐसे होते हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में क्या होता है, जैसे कि हम सेटलमेंट के लिए जो है रोड्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाते हैं या रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम जो है ये उसमें आपके नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आ जाता है। कुछ लैंड जो है वेस्ट लैंड होते हैं जिनका जो है कोई यूज़ ही नहीं है बिल्कुल भी, वो जो है बिल्कुल पथरीली जैसे ज़मीन होती है जो निर्जल होगी, जो एकदम शुष्क होगी, जैसे कि उसमें कुछ नहीं हो सकता है और डिज़र्ट एरिया है, ये जो है वेस्ट लैंड में जो है चली जाती है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत कम ही लैंड जो है बचता है जिसका हम जो है यूटिलाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी नीड के लिए कर सकते हैं। तो हमें जुडिशली यूज करना है उस लैंड का, ठीक है। तो ये रिसेंट में देखा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि उसकी क्वालिटी जो है बहुत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसको हमें रोकना है। और मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न जो है जो करंट फैलो जो है करंट फैलो ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम 1961 से कंपेयर करें तो 1961 में ये 3.73% था और ये 2008 से 9 में ये आकर के 4.76% बढ़ गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ये करंट फैलो जो है ये धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, ठीक है। और यही करंट फैलो जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है आपका कल्टिवेबल वेस्टलैंड में भी जा सकता है, जिसमें कि 5 साल या उससे ज़्यादा तक कोई कल्टीवेशन हम कर ही नहीं सकते। तो हमें इसको रोकना है। ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, मतलब जो लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना काम कर सकें और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू।